जय हिंद मित्रों, पीके इंडिया मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसको हमको जो है 10th में क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 आपका है वास्तविक संख्या। वास्तविक का इंग्लिश होता है रियल, और संख्या का इंग्लिश जानते हैं आपकी नंबर होता है। ठीक है, उसका तो देखिए, जितना भी दुनिया में संख्या है ना, सबको वास्तविक संख्या कहते हैं। जितना भी नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है, सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर को NO से लिख दिए शॉर्टकट में। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है जो गिनती वाला होगा उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, मतलब कि अनंत तक। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि रियल नंबर में क्या सब होता है, प्राकृतिक संख्या हो गया, उसके बाद हुआ पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, होल नंबर, जिसको शॉर्टकट लिख दिए। ठीक है, होल नंबर, इसका एग्जाम्पल होता है, किसको कहते हैं, देखिए जो संख्या 1 से शुरू होता है उसको प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, जो जीरो से शुरू हो। ठीक है, 1 2 3 रहेगा ही। देखिए यह प्राकृतिक संख्या ही है। जीरो के बाद क्या है, प्राकृतिक संख्या। सिर्फ जो है इसमें जीरो ऐड हो जाता है तो क्या आता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद आता है क्या, इसके बाद आ गया आपको परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या जिसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए परमेय संख्या किसको कहेंगे, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा पूर्णांक में हो। क्या है, पूर्णांक में हो। ठीक है, क्या है, पूर्णांक में होना चाहिए। पहले जो है ना देख लीजिए, पहले जो है पूर्णांक देख लीजिए। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखिए पूर्णांक संख्या जिसका इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर। क्या होता है, इंटीजर। क्या जो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं धनात्मक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। पूर्णांक को कैसे लिखते हैं, देखिए 0 रहेगा। ठीक है, 0 रहेगा तो 0 से शुरू होता है, उस नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्या आ गया इसमें 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, इस तरह पाएगा, माइनस भी रहेगा इसमें, -2 रहेगा, डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक। क्लियर, माइनस इन्फिनाइट तक धनात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं यह क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, देखिए धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, 0 1 2 3 3 इन्फिनाइट तक। ठीक है, और उसके बाद आप जो है ऋणात्मक पूर्णांक का लिख लीजिए, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स, जिसको ऐसे लिख लीजिए, -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। क्या, इन्फिनाइट तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं, n से। ठीक, देखिए प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं, n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, W से।
देखिए पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं, ठीक है। परमेय संख्या को लिखा कैसे जाता है, P/Q के रूप में, ठीक, P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक संख्या को जो है Z से सूचित करते हैं, किससे, Z से सूचित करते हैं, ठीक है। जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, जिस पूर्णांक, ठीक है। और परमेय संख्या देख लिए कि परमेय संख्या जो है पूर्णांक में होता है, ठीक, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन जो नीचे देख रहे हैं ना, Q जो है ना नॉट इक्वल 0 के होता है, कितना होता है, नॉट इक्वल 0 का। जैसे में देखिए एग्जाम्पल परमेय संख्या का, ठीक है, परमेय संख्या का एग्जाम्पल ऑफ परमेय संख्या, ठीक है। देखिए जैसे 1/2 हो गया, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। और क्योंकि देखिए नीचे में क्या है कि 2 जो है नॉट इक्वल 0 है, 2 क्या है कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जो है आराम से लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यहाँ पर Q देख रहे हैं आप, नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसको लिख सकते हैं, ठीक है, परमेय संख्या को। और देखिए जैसे -1/2 है, इसको भी लिख सकते हैं परमेय संख्या को, इसको भी क्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्यों, P/Q होता क्या है, P/Q जो होता है एक पूर्णांक होता है, और परमेय संख्या को पूर्णांक में लिखा जाता है, ठीक है। परमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, पूर्णांक में हो, ठीक, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। और नीचे वाला पार्ट जो है अंश, देखिए अंश जो है क्या है कि अंश, और ये क्या है, नीचे वाला हर है, ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। अंश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद देखिए -1/2 है, इसको भी P/Q के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि पूर्णांक जो होता है किस में होता है, इंटीजर जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, पूर्णांक होता है धनात्मक ऋणात्मक दोनों में होता है, इसलिए इसको जो है P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब तो देख लिए प्राकृतिक संख्या जान गए, पूर्ण संख्या देख लिए, देखिए प्राकृतिक संख्या देख लिए, परमेय संख्या देख लिए, ठीक है, पूर्णांक जान गए, धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं देख लिए, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही सब जो है मिल करके बनता है, इस सब से मिल करके क्या बनता है, वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं, जो हमको अभी पढ़ना। इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है, इरेशनल नंबर, ठीक है, जिसको सूचित करते हैं। और परमेय संख्या को सूचित किससे करते हैं, Q से भी करते हैं कहीं कहीं, ठीक है। और इसको जो है Q से ही करते हैं, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होता है, देखिए अपरिमेय संख्या जो फर्स्ट होना चाहिए कि P/Q के रूप में पूर्ण वर्ग न हो, क्या हो जाता है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्लियर। जैसे हो गया √3, √5, √7, √8, ये सब क्या है, जिसका जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में लिख लीजिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये सब जान गए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक, पूर्ण संख्या क्या होता है, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, ये सब समझ गए। यही सब मिल करके क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, जिसको क्या कहते हैं, रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है, जो रियल नंबर। यही चैप्टर हमको पढ़ना है, क्या करना है, इसी चैप्टर को हमको पढ़ना है 10th में, जो सिलेबस में है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भारत के जितना भी बोर्ड है सब में जो है 10 से 15 मार्क्स का अंक का जो है ना, इसमें से क्वेश्चन रहता है, ठीक है।
10 से 15 मार्क्स का रहता है ऐसे क्वेश्चन। अर्थ क्या हुआ, वास्तव में, वास्तविक का अर्थ हुआ कि वास्तव में, ठीक है, वास्तव में जो असल में जो नंबर है, जितना भी नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या का सबसे अच्छा डिफिनीशन है वास्तविक में, असल में, ठीक है, दुनिया में जितना भी क्या है, जितना भी संख्या है उसको क्या कहते हैं, संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। जितना भी संख्या हम देख रहे हैं ना, सबको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा डिफिनीशन है अपना भाषा में, सबसे अच्छा डिफिनीशन। ठीक है, अब देखिए कैसे कहेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1, -2, -3, ठीक है, √3, √5, पाई, ठीक, पाई हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं, 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक, -1/2 हो गया, -1/4 हो गया, 1/5 हो गया। ठीक, क्लियर है। ये सब क्या है, ये सब जो है मिल करके क्या बनता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, वास्तविक संख्या, जिसको जो है हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सूचित किससे करते हैं, आर से, कैपिटल आर से सूचित करते हैं चैप्टर में। ठीक है, अब चैप्टर से देखते हैं चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर होता है इंग्लिश में। ठीक है, हमको रियल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज, गुण। इसका जो है हमको क्या पढ़ना है, गुण पढ़ना है। ठीक, गुण का इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज, यही हमको पढ़ना है। देखिए, और वास्तविक संख्या का प्रॉपर्टीज जो है आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज कितना है वास्तविक संख्या का, हमको इस चैप्टर में कितना प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एक पहला, ठीक है, गुण पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेयिका। क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्लियर। और दूसरा जो है इसका गुण, दूसरा गुण है क्या, अंक गणितीय की आधारभूत, ठीक है, आधारभूत प्रमेय। हमको 2 इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखिए 2 हमको गुण पढ़ना है। प्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या का 2 गुण हमको पढ़ना है। ठीक है, अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय। हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए पहले डिटेल से पहला को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, प्रमेयिका, क्लियर। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अब अर्थ पहले समझते हैं। यूक्लिड जो है ना, एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या था, एक वैज्ञानिक था। ठीक है, गणितज्ञ था। ठीक, मैथमेटिशियन। क्या था, मैथमेटिशियन था। ठीक है, क्या था, यूक्लिड भाई जो था एक मैथमेटिशियन था। विभाजन का अर्थ होता है, जानवे करते हैं कि डिवाइड, क्या होता है, डिवाइडेड। ठीक है, मतलब कि डिवाइड करना, ठीक, या भाग करना, इसको कह सकते हैं अपना भाषा में, भाग करना विभाजन का अर्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रमेयिका। प्रमेयिका शब्द जो आया, प्रमेयिका का मतलब होता है प्रमेय के जैसा, लेकिन प्रमेय नहीं होता है। ठीक है, ये प्रमेय नहीं होता है लेकिन प्रमेय के जैसा होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम के जैसा। ठीक है, थ्योरम के जैसा होता है। क्लियर। ये जो हुआ ना, देखिए ये जो हुआ, जो पाइथागोरस जी का अपना है, किसी के सहारे से नहीं खोज किए। ठीक है, उनका अपना है। इसी को क्या कहते हैं, प्रमेय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं,
प्रमेय, इसी को प्रमेय कहते हैं। प्रमेय समझ गए, प्रमेय किसको कहते हैं। अब देखिए कि प्रमेय जब समझ गए तो प्रमेयिका किसको कहते हैं वो देख लीजिए। खोज किया, ठीक है, इसको सीधे लिख सकते हैं, खोज किया लेकिन किसी दूसरे थ्योरम या प्रमेय के हेल्प से, ठीक है, हेल्प से। कहने का मतलब है, देखिए प्रमेयिका का शब्दार्थिक अर्थ हो गया कि प्रमेयिका का मतलब होता है कि खोज किया लेकिन किसी दूसरे के प्रमेय से या कुछ टॉपिक ले करके अपना जो है जोड़ जाड़ करके, ठीक है, तैयार कर लिया, उसको क्या कहते हैं, प्रमेयिका कहते हैं। अब पहली बार जो कोई चीज़ का सर्च करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, जैसे आर्यभट्ट जी ने पहली बार जीरो का खोज किए। आर्यभट्ट जी ने पहली बार क्या किए, जीरो का खोज किया। जीरो इससे पहले नहीं था, जीरो कोई जानबूझ नहीं करता था क्या होता है, ठीक है। जीरो मतलब कि जीरो इससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आर्यभट्ट जी ने जीरो का खोज किया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं प्रमेय कह सकते हैं, ठीक है। जीरो का खोज किया, ठीक, इसको प्रमेय कह सकते हैं। प्रमेयिका का मतलब, प्रमेय का मतलब समझ गए। प्रमेय का मतलब होता है कि पहली बार खोज की, पहली बार ड्राइव की, ठीक है। और प्रमेयिका का मतलब होता है खोज किया लेकिन जो दूसरे के सहारे। देखिए यूक्लिड ने विभाजन से संबंधित एक नई खोज दुनिया के सामने रखा, ठीक है, सामने रखी, उसे कहा गया है यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन अब किसको कहते हैं, ये तो समझ गए कि प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेय क्या होता है। अब समझिए कि यूक्लिड विभाजन जो इतना चर्चा चल रहा है, यूक्लिड विभाजन है क्या चीज़, ठीक है, ये है क्या चीज़। यूक्लिड विभाजन जो है ना, भाग करने का या विभाजन या विभाजित, ठीक है, विभाजित करने का एक जो है क्या है, प्रमेयिका है। क्या है, प्रमेयिका है। समझ गए। कहने का मतलब है भाग तो शुरू से ही सबको आता है करने, भाग मान के चलिए कि सबको आता है करने, लेकिन दुनिया के सामने, लेकिन यूक्लिड जी ने क्या किए, यूक्लिड ने विभाजन से संबंधित, देखिए यूक्लिड ने विभाजन से संबंधित क्या किए, संबंधित, ठीक है, विभाजन से संबंधित एक नई, ठीक है, एक नई खोज दुनिया के सामने रखा। क्या किया, खोज दुनिया के सामने रखा, ठीक है। दुनिया समझा रहे हैं, एक 7 है और एक जो है 11 है, ठीक है, एक 7 है और एक जो है 11 है। लेकिन हमको क्या करना है कि भाग विधि से नहीं, ठीक है, क्या करना है कि देखिए, तो यूक्लिड जी ने एक एग्जाम्पल से समझिए। यूक्लिड ने बोला कि ये जो है, मान लीजिए कि एक संख्या जो है a है, ठीक है, एक संख्या a है और एक संख्या b है, क्लियर। जो मतलब कि दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है, लेकिन जो बड़ा संख्या है ना उसको हम a मान लेंगे और जो छोटा संख्या है उसको b मान लेंगे। उसके हिसाब से जो है हमको क्या करना है कि बांटना है, ठीक है, हमको बांटना है। और बड़े वाले संख्या को कैसे लिखेंगे, बड़े वाले संख्या को पहले लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 गुने 1 प्लस जो है कितना हो गया, प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या किए कि ऐसे जो सबको पता था, ठीक है, ऐसे पता था कि ये जो है क्या होता है, ये जो होता है भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। ये जो होता है क्या होता है, भाजक होता है, ठीक है। और ये जो एक हुआ जो क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है, ठीक है। और ये जो होता है शेषफल होता है। ये सबको पता था। लेकिन देखिए a सबसे बड़ा संख्या है ना, बड़ा संख्या 11 है तो a है, इसको क्या मान दिए, a, ठीक है।
और उसके बाद जो इसको क्या मान दिए कि भाज्य को a मान लिए और जो भाजक है उसको क्या कर दिए b कर दिए, ठीक है, b मान लिए और भागफल जो है देख रहे हैं इसको क्या कर दिए q मान लिए। और पहले से ही जानते थे कि b और q से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाजक को ये जो है बड़े संख्या को क्या किए भाज्य मान लिए और जो उससे छोटा संख्या था जिससे भाग देते हैं उसको जो है b मान लिए, ठीक है, a और b। इसी से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का निर्माण हुआ। इसी से क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का निर्माण हुआ, जो क्या होता है a बराबर, ठीक, बी क्यू प्लस r, ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 के बराबर हो सकता है क्या, r जो है ना यहाँ 0 के बराबर हो सकता है या जो है 0 से बड़ा हो सकता है। r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन जो है r जो है b से छोटा होगा। किससे होगा छोटा, b से छोटा होगा, ठीक है। एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन, ठीक है, किसको कहते हैं, ठीक, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन, ठीक है, किसको कहते हैं, जो b जो होगा ना बड़ा होगा, b क्या होगा, b बड़ा होगा किससे, r से, ठीक है, r से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर भाज्य को, किसको, भाज्य को, ठीक है, और b किसको दर्शाता है, b दर्शाता है किसको, भाजक को जिससे भाग देते हैं। और क्यों किसको दर्शाता है, भागफल को, किसको, भागफल को। और r जो देख रहे हैं किसको, शेषफल को, ठीक है, शेषफल को, ठीक, समझ गए किसको दर्शाता है, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए, अब जो है हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये वाला टॉपिक जो है, 0 जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, किससे, r से। और r जो है छोटा होना चाहिए किससे, b से। मान लीजिए यहाँ पर कितना ले लिए, 7 ले लिए, ठीक है, 7 ले लिए और इसको हम 2 से दिए भाग, क्लियर, 2 से दिए भाग, तो कितना मरतब में कटेगा, 3 मरतब में। तो यहाँ पर 3 दे दिए, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 हो गया, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, r, इसको क्या बोलते हैं, q, इसको क्या बोलते हैं, b, छोटा है b बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, a, क्लियर। अब देखिए इसको समझिए, अब यहाँ समझने वाला बात है कि जो है यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि 0 के बराबर हो या छोटा हो r, लेकिन r जो हो ना b से छोटा हो, क्या हो, b से छोटा हो। कहने का मतलब है कि b बड़ा हो, ठीक है। तो देखिए b r से बड़ा है, देखिए 0 जो है 0 के बराबर हो r या बड़ा हो। देखिए r देख रहे हैं ये 0 से बड़ा है, 1 जो आया है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, समझे, यहाँ पर पॉइंट समझे ना, ठीक है। यही चीज़ दिखाया है कि r जो होगा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि r जो होगा ना, ये जो r जो होगा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा हमेशा। जिससे हम भाग देंगे ना, भाग किससे दिए, 2 से दिए, 2 से दिए भाग, और b बड़ा होगा किससे, r से होगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम विभाजन कहते हैं। और 10 और 15, ठीक है, हमको क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा बनाना है, ठीक है, 10 और 15। तो देखिए सब ये क्या हो गया, जो छोटा रहेगा उसको b मानेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको a मानना है, प्लस r, क्लियर, बी क्यू प्लस r।
तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। एक की जगह पर कितना लिखेंगे, देखिए एक की जगह पर लिखेंगे 15, बड़ा ही है, बड़ा यही है ना, तो 15 लिखेंगे बराबर बी क्यों, बी कितना है 10 है, ठीक है। और गुने कितना, यहाँ पर जो है बी कितना है 10 है, और गुने कितना होगा 1 होगा, प्लस कितना होगा रिमाइंडर 5 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे यहाँ पर 10 और यहाँ पर होगा कितना 5 गुने 2 प्लस 0, ठीक है। में जब रिमाइंडर हमको जब 0 आ जाएगा, यहाँ पर लिखिए स्टेटमेंट, ठीक है, जब 0 आ जाएगा तब उसी निकल जाएगा, ठीक है, जाएगा, क्लियर, HCF निकल जाएगा। HCF नाम तो सुने जरूर होइएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, ठीक, कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हम समावर्तक, क्लियर। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। और शॉर्टकट नाम क्या हो गया, HCF। इसी से जो है हम जानते हैं, इसी से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और HCF कहते किसको हैं, देखिए HCF किसी को कहते हैं, लिख लीजिए, दो या दो से अधिक संख्या, फिर जरूर कीजिएगा मैथ का, ठीक है, संख्या का बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जिससे प्रत्येक दी गई संख्या पूरा कट जाए, ठीक है, कट जाए, इसको क्या कहते हैं, HCF बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लिए, 11 तथा 7, ठीक है, का HCF हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे इसको, हमको HCF निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट कि इसका जो HCF निकालने का तरीका एल्गोरिथम विधि से, A बराबर प्लस R, ठीक है, इतना पहले स्टेटमेंट को लिख लेंगे, A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पर जो है 0 के बराबर होगा R या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। क्या होगा, B से छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला कि A हम किसको मानते हैं, जो सबसे बड़ा हो, दोनों संख्या में जो बड़ा होगा उसको क्या मानेंगे, A मानेंगे, जो छोटा होगा उसको क्या मानेंगे, B मान लेंगे, ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, B मान लेंगे, ठीक। इधर हम जो है सहूलियत के लिए, अपना सहूलियत के लिए क्या करेंगे, साइड में क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा, और इस साइड जो है लिखते जाइएगा। एल्गोरिथम विधि से बनाने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे 7 11 का निकालना है ना, तो 11 में किससे दीजिए भाग, 7 से दीजिए, ठीक है, 7 से हमको भाग देना है, ठीक। 7 से देंगे तो कितना मरतब में कटेगा, 1 मरतब में, कितना आ गया 4 आ गया। भाज्य कौन है, ये है, जो अभी क्या है A है, ठीक है, और ये क्या है, भागफल है, जिसको Q से डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या होता है कि जब रिमाइंडर बचता है ना, जब तक 0 नहीं आए तब तक यही रिमाइंडर अब क्या बन जाएगा मेरे, इसके लिए B बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, B जो है ना, यही जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तब 4 से देंगे किस में भाग, 7 में, और ये क्या बन जाता है, ये A बन जाता है, ठीक है। क्योंकि 4 और 7 में बड़ा कौन है, सो देखिए 4 और 7 में क्या कौन बड़ा है, 4 और 7 में 7 बड़ा है, इसलिए 7 में भाग लगाएंगे।
ठीक, कितना मरतबे में, एक मरतबे में, बचा कितना, 3, ठीक है, 3 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 3 गया, 1 बचा। फिर जो है यही 1 से क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे भाग, ठीक है, यही 1 से इसमें लगाएंगे 4 में भाग, तो क्या हो जाएगा 4, और जो 4 जो कट जाएगा कितना मरतबे में, 1 मरतबे में। देखिए लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो समझ जाइए कि HCF जो है ना, जो HCF किसको कहते हैं, जो लास्ट में 0 आया, ये 0 आया ना, और लास्ट में जिससे भाग लगता है, लास्ट वाला जो भाग लगाए हैं, किससे लगाए हैं, 1 से लगाए हैं, इसी को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को जो है HCF बोलते हैं। और जो ये क्या बोलते हैं, परिभाषा में बताए थे कि 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जिसे प्रत्येक दी गई संख्या पूरा कट जाए, ठीक है। तो देखिए 1 से गौर से कीजिए, 4 से पूरा नहीं कट सकता है ये संख्या, 11 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट सकता है, 4 से भी काटे हैं, 7 से भी काटे हैं, लेकिन नहीं कटा है पूरा, लेकिन 1 से जो है ना पूरा कट जाएगा। ये संख्या जो है ना पूरा कट जा सकता है। 1 से कहिएगा काटने के लिए तो कितना मरतबे में कटेगा, 11 मरतबे में कटेगा। तो HCF किसको कहते हैं, जो पूरा कट जाए संख्या से। तो 1 से कट गया तो इसको बोलेंगे HCF, ठीक है। अब इसको यूक्लिड विभाजन द्वारा सजाते हैं, क्या करते हैं, सजाते हैं। तो देखिए A किसको मानते हैं, जिससे हम जो सबसे बड़ी संख्या हो। A किसको मानते हैं, जैसे 11 हो गया A, ठीक है, बराबर B किसको, जिससे भाग देते हैं, देखिए भाग दिए 7, ठीक, और Q किसको, जो भागफल है 1 है, प्लस जो रिमाइंडर बचा, R किसको कहते हैं, जो रिमाइंडर बचा 4 बचा है, 4। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप में क्या होगा, यही जो है ना दूसरा स्टेप में क्या होता है कि ये जो 7 जो है, यही 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये 7 अब भाज्य बन जाएगा। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 है ना, और ये क्या है, भागफल है। तो 4 क्या हो गया, 4 अभी क्या हो गया, भाजक हो गया, और 1 जो है क्या है, भागफल है, प्लस शेषफल कितना बचा, 1 बचा, ठीक। अब जो है क्या करेंगे, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। अब ये देखिए ये वाला जो 7 है, अब फिर जो है यहाँ पर आ जाएगा, और जब तक ये कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाएगा। 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 क्या हो गया, A बराबर 4, ठीक है। अभी क्या हो गया, भाज्य बराबर 4 आ गया। अब इसमें जो है लगा रहे हैं, भाज्य बराबर शेषफल कितना है, 3 है, ठीक है। तब क्या हो गया, 4, अब किस में, 4। अब देखिए यहाँ पर भाज्य कौन है, भाज्य 4 ये यहाँ पर है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लगाएं किससे भाग, 1 से, ठीक, कितना मरतबे में लगा, 4 मरतबे में, ठीक। अब प्लस रिमाइंडर में कितना आ गया, 0। देखिए यहाँ पर 0 आया ना, जिस वाला पार्ट में 0 आता है और जिससे भाग लगाते हैं, कहने का मतलब है कि जिससे हम भाग लगाते हैं, भाग किससे लगाएं, जो B होता है, इसी को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। जो लास्ट टाइम में जिससे भाग लगता है उसको HCF बोलते हैं। जो पूरा एक जो है ऐसा संख्या निकला कि जो पूरा 11 को काट सकता है, सिर्फ अकेले।